मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर दर्शन शास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड का जो धर्म दर्शन का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र की हम यहाँ आज के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको इकाई फर्स्ट में जो धर्म दर्शन का स्वरूप एवं क्षेत्र और ईश्वर के जो गुण हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम आपको यूनिट सेकंड में जो आपको टॉपिक निर्धारित कर रखा है वो है ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। उन ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों के बारे में हम यहाँ आज इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो हाँ, अब हम यहाँ देखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व की जो प्रमाण है, क्या प्रमाण हो सकते हैं, कौन कौन से प्रमाण दिए हैं और किन किन धर्म दार्शनिकों ने किस प्रकार की प्रमाणों से संबंधित चर्चा की है। उस चर्चा की हम विस्तार से यहाँ आप लोगों के सामने रखते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मानव प्राचीन काल से ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। मध्यकालीन एवं आधुनिककालीन दार्शनिकों ने ईश्वर को सिद्ध करने की अनेक युक्तियां भी प्रदान की है। कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिन्हें परंपरागत युक्तियां यानी ट्रेडिशनल आर्गूमेंट्स कहा जाता है। ये जो परंपरागत युक्तियां हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की मानी गई है। इन तीन प्रकार की युक्तियों में पहली है तात्विक युक्ति, जिसको ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट कहते हैं। दूसरी है विश्व संबंधी युक्ति, जिसे कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट कहा जाता है। और तीसरी है प्रयोजनात्मक युक्ति, जिसे टेलीलॉजिकल आर्गूमेंट कहते हैं। ये जो तीन परंपरागत जो युक्तियां हैं, ये इन युक्तियों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास किए गए हैं। अब हम यहाँ इन युक्तियों की चर्चा विस्तार से एक एक करके करेंगे। तो इन युक्तियों के अतिरिक्त कुछ नैतिक युक्तियाँ भी महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रिय है। ईश्वर संबंधी युक्तियाँ वाद विवाद का मुख्य विषय रही है, जिनके फलस्वरूप दर्शन का साहित्य समृद्ध हुआ है। हमारे चेतन या अचेतन मन में ईश्वर को जानने की प्रबल अभिलाषा रहती है। इन युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार मानव में ईश्वर का विचार उत्पन्न हुआ। अतः इन युक्तियों से ईश्वर संबंधी विचार की पुष्टि होती है। तो ये जो युक्तियाँ हैं, इन युक्तियों के कुछ तात्विक युक्तियाँ हैं। ये तात्विक जो युक्ति हैं, इसकी हम आज यहाँ इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये परंपरागत जो युक्तियाँ हैं वो तीन प्रकार की है। कुछ नैतिक युक्तियाँ हैं जिनकी भी चर्चा अगले कुछ वीडियोज़ में की जाएगी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ तात्विक जो युक्ति है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, उस युक्ति की हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि ये ऑन्टोलॉजिकल जो युक्ति है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए, तात्विक युक्ति को अनेक दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से समझाया है, जिनमें प्रमुख है अंसेलम, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, हीगल आदि प्रमुख धर्म दार्शनिक है, जिन्होंने तात्विक युक्ति के समर्थन में अपने विचार प्रकट किए। ईश्वर की पूर्णता का विचार ईश्वर की सत्ता के विचार को सिद्ध करता है। यानी ईश्वर की जो पूर्णता का विचार है, वो विचार में ही ईश्वर की विचार को सिद्ध किया जाता है। ईश्वर पूर्ण है, उसका अस्तित्व अनिवार्य है, अन्यथा वह अपूर्ण हो जाएगा। हमारे मन में ईश्वर का विचार उत्पन्न होता है और उस विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। हमारे मन में जो ईश्वर का जो विचार उत्पन्न होता है, उस विचार से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। तात्विक युक्ति ईश्वर की एक ऐसी धारणा बनाता है जिसमें उसकी सत्ता निहित होती है। तो तात्विक युक्ति के आधार पर ईश्वर के प्रति एक ऐसी धारणा उत्पन्न हो जाती है जिससे उसकी सत्ता अपने आप में निहित हो जाती है। तब उस धारणा की विश्लेषण के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं। तो ये जो हमारे मन में ईश्वर की जो धारणा है, उस धारणा का जब हम विश्लेषण करते हैं तब ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। ये इस प्रकार की यहाँ तात्विक युक्ति की बात की जाती है। अब इसमें हम अंसेलम जो थे धर्म दार्शनिक, उनकी
बारे में बात करते हैं कि उन्होंने ईश्वर के बारे में किस प्रकार की बातें की है। तो अंसेलम के अनुसार ईश्वर भावना सभी प्रत्ययों में सर्वोच्च है, यानी ईश्वर भावना जितनी भी जो प्रत्यय है उन सभी प्रत्ययों में ईश्वर की जो भावना है वो सर्वोच्च मानी गई। ईश्वर सर्वोच्च होने के कारण वास्तविक है, वह यथार्थतः परम सत्ता है। ये अंसेलम का विचार है। दूसरा, रेने देकार्त के अनुसार ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। रेने देकार्त जो आधुनिक दार्शनिक माने जाते हैं, उनका कहना है कि ईश्वर के विषय में जो ज्ञान मात्र होता है उससे ही उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। देकार्त ने बताया कि जिस प्रकार त्रिभुज के ज्ञान में ही यह ज्ञान निहित है कि उसके तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की पूर्णता में ही यह भी निहित है कि उसका अपना अस्तित्व है। तो ये रेने देकार्त की धारणा है, मान्यता है। देकार्त की तात्विक युक्ति का जो दूसरा रूप है, दूसरा पक्ष है, वो ये कहते हैं कि मेरी बुद्धि में पूर्ण, परफेक्ट, अनंत, इन्फाइनाइट ईश्वर का विचार है, यानी मेरी जो बुद्धि है उस बुद्धि में पूर्ण और अनंत ईश्वर का विचार है। इस पूर्ण और अनंत विचार में ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। इस विचार का कारण हम नहीं वरन ईश्वर स्वयं है जो पूर्ण और अनंत है, क्योंकि व्यक्ति तो पूर्ण और अनंत होता नहीं है। तो ईश्वर के जो विचार है वो विचार को सिद्ध करने के लिए हमें ईश्वर स्वयं को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ही पूर्ण और अनंत है। अतः ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध रूप से माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंसेलम के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व मानव की ईश्वर विषयक विचार मात्र से प्रमाणित होता है। यानी देखा जो अंसेलम है वो ये कहते हैं कि ईश्वर का जो अस्तित्व है मानव की ईश्वर विषयक विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता प्रमाणित हो जाती है। परंतु देकार्त के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व के कारण मानव में ईश्वर विषय के विचार का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि अंसेलम की युक्ति में ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार पर निर्भर करता है, परंतु देकार्त की युक्ति में ईश्वर का विचार ईश्वर के अस्तित्व पर निर्भर करता है। तो ये अंसेलम और देकार्त की मान्यता है, जो बात हेर फेर करके वो इसी प्रकार के कहते हैं कि ईश्वर को सिद्ध करने की बात करते हैं, लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। तो ये यहाँ पर हमने अंसेलम और देकार्त की जो तात्विक युक्ति है उसके प्रति जो मान्यता है, जो धारणा है, उसका हमने चर्चा यहाँ पर की है। अब आगे हम ये देखते हैं कि स्पिनोजा ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तात्विक युक्ति का सहारा लिया है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर का विचार एक अनंत द्रव्य का विचार है। यानी स्पिनोजा की ये मान्यता है कि ईश्वर का जो विचार है वो एक अनंत द्रव्य का विचार है, जो स्पष्ट, क्लियर तथा परिस्फुट यानी डिस्टिंक्ट है। अतः ईश्वर की सत्ता उसके पूर्ण और अनंत विचार में ही सन्निहित है, यानी निहित है। यानी ईश्वर की जो पूर्ण और अनंतता की जो अवधारणा है उसमें ही ईश्वर की विचार निहित होते हैं, यानी ईश्वर की सत्ता उसमें ही सिद्ध हो जाती है। ये कहना है स्पिनोजा का। स्पिनोजा ने भी तात्विक युक्ति का समर्थन किया है। तो ये इसके अलावा जो लाइबनिज ने भी तात्विक युक्ति का समर्थन किया है। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक मोनाड में दो पक्ष होते हैं, एक तो वास्तविक और एक संभावित, यानी एक्चुअल और पॉसिबल, सक्रियता और निष्क्रियता। तो जो मोनाड जितने उच्चतर होंगे उनमें उतनी ही अधिक सक्रियता तथा वास्तविकता होगी। क्योंकि ईश्वर सोपान क्रम में सर्वोच्च मोनाड है, इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर पूर्णतः वास्तविक है। तो लाइबनिज ने यहाँ पर जो मोनाड का जो कॉन्सेप्ट है, मोनेट्स को चिदबिंदु भी कहते हैं। तो ये जो चिदबिंदु की बात जो लाइबनिज ने की है, लाइबनिज तो वो ये कहते हैं कि जो सर्वोच्च जो चिदबिंदु है, सर्वोच्च जो मोनाड है, वो ही ईश्वर का रूप है और वो वास्तविक होता है और सक्रिय होता है। तो ये यहाँ पर लाइबनिज की इस प्रकार की ईश्वर के प्रति अवधारणा है। अब हीगल के बारे में हम देखते हैं कि हीगल के अनुसार ईश्वर प्रत्यय से ईश्वर का अस्तित्व निरूपित होता है। हीगल का कहना है कि यह एक असाधारण, अनोखा एवं अनूठा प्रत्यय है। किसका प्रत्यय? ईश्वर का प्रत्यय।
तो ईश्वर के प्रत्यय के बारे में ये बात कर रहे हैं कि ईश्वर का जो प्रत्यय है, हीगल की मान्यता है कि वो असाधारण, अनोखा और अनूठा अनूठा प्रत्यय है। इसलिए ईश्वर विचार से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हीगल तात्विक युक्ति के समर्थन में बात करते हैं। तात्विक युक्ति के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दार्शनिकों ने ईश्वर विषयक विचार मात्र से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। यानी ईश्वर विषयक जो विचार है, उस विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है। यह मत सामान्यतः तात्विक युक्ति के अपनाने वाले दार्शनिकों का है। जो तात्विक युक्ति को अपनाते हैं, उन दार्शनिकों की हमने जो चर्चा की है, वो ये कहते हैं कि ईश्वर का जो विचार है, उस विचार से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है। ये इस प्रकार की इनकी मान्यता है। इसलिए केयर्ड ने कहा है कि ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से उनकी सत्ता सिद्ध होती है। यानी ईश्वर का जो ज्ञान मात्र है, केवल उसी से ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है। तो तात्विक युक्ति में ईश्वर की विचार मात्र से उनकी सत्ता प्रमाणित की गई है। यद्यपि विभिन्न लेखकों ने विभिन्न रूपों में तात्विक युक्ति को प्रस्तुत किया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये तात्विक युक्ति के समर्थन के जो दार्शनिक है, उन दार्शनिकों की विचारों की विभिन्न प्रकार से हमने चर्चा की है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से तात्विक की जो युक्ति है, उस तात्विक युक्ति को ये समझाने का प्रयास करते हैं। अब चूँकि इस प्रकार इसकी कई दार्शनिकों ने इस युक्ति की जो है आलोचना भी की है। उन आलोचनाओं को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप केवल इतना मात्र करें कि जो तात्विक युक्ति है, ऑन्टोलॉजिकल जो आर्गूमेंट है, उस ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट की इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और विभिन्न दार्शनिकों ने तात्विक युक्ति के समर्थन में जो बात की है, उस बात को आप गहराई से चिंतन करें, मनन करें, देखें, सुने, पढ़ें। निश्चित रूप से तात्विक युक्ति के बारे में आप लोगों को के बारे में बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जो परंपरागत जो युक्ति है, जो ईश्वर को सिद्ध अस्तित्व के प्रमाण को सिद्ध करने के लिए जो युक्तियाँ दी गई है, उन युक्तियों में से तीनों युक्तियों में से तात्विक युक्ति, विश्व संबंधी युक्ति और प्रयोजनात्मक युक्ति में से हमने आज तात्विक युक्ति यानी ओंटोलॉजिकल आर्गूमेंट क्या है और किन किन दार्शनिकों ने इसके समर्थन में क्या क्या बात की है, उसकी चर्चा हमने यहाँ विस्तार से की है। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।